हेलो बच्चे। तो आज हम लेसन 4 अनीता फीड्स अप्पू एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइजेस की ओर। उससे पहले मैं मीनिंग्स बता देता हूँ आप लोगों को। तो मीनिंग्स के प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख रखे हैं, फिर भी मैं एक बार प्रोनाउंसिएशन बता देता हूँ। कोर्टयार्ड, एक्साइटेड, कार्टून, गॉबलिंग, बैलेंस, सरप्राइज, बिलीव, राइट देयर, to feed, to watch, to fall off, to write, to help, at one go, guava, suck, scared, notice, follow, movie, towards। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं या बुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइजेस की ओर। सो यहाँ पे हमारा पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर ही आ चुका है। तो यहाँ पे एक चीज लिखा है, रीड एंड लर्न। यहाँ पे क्या लिखे है? वर्ड्स। वर्ड्स मतलब होता है शब्द, ठीक है। और फ्रेजेस, फ्रेजेस मीन्स क्या होता है? दो वर्ड से मिलकर, दो या तीन वर्ड से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें फ्रेजेस कहते हैं। इनकी मीनिंग निकलती है, ठीक है, लेकिन इनका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता, इसलिए इनको फ्रेजेस कहा जाता है। फ्रेजेस, क्लॉज एंड सेंटेंसेस, ये तीनों एक तरीके से आप लोगों को एक सेंटेंस बना के देंगे। सेंटेंसेस, है ना। सेंटेंसेस का कंप्लीट अर्थ निकलता है, ठीक है। फ्रेजेस में क्या होते हैं? दो तीन वर्ड से मिलकर बना होता है फ्रेज, जिसका एक अर्थ तो निकलता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन की ओर। कॉम्प्रिहेंशन में आपका सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन आंसर। सो क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। सो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या है? वाई इज अनीता वेरी एक्साइटेड टूडे? तो अनीता आज बहुत खुश क्यों है? ठीक है। सो यहाँ पे आपका पहला आंसर होगा, अनीता इज वेरी एक्साइटेड टूडे टू सी अप्पू एट हर डोर। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन और हिंदी दोनों लिख रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर हैज सी सीन द एलिफेंट्स बिफोर? अनीता ने उसने मतलब ये हाथी को पहले कहाँ देखा, ठीक है। सो इसने कहाँ देखा था? कार्टून्स में और मूवी शोज में। सो सी हैज सीन द एलिफेंट्स इन द मूवीज एंड कार्टून शोज। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, हाउ डिड अप्पू ड्रिंक अ बकेट फुल वाटर? तो बकेट फुल, पूरे बाल्टी में जो पानी भरा है उसको कैसे अप्पू पी लेता है एक ही बार में? सो आंसर आपका होगा, अप्पू ड्रंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो, एक बार में पी लेता है, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड अप्पू डू विथ हिज ट्रंक? तो यहाँ पे मैंने हिंदी और उसकी प्रोनाउंसिएशन कमजोर बच्चों के लिए लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिए, आप लोगों को आसानी होगी समझने में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? अप्पू टुक द बनानास इन हिज ट्रंक एंड पुट देम इनटू हिज माउथ विथ इट। सो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। फिफ्थ नंबर देख लेते हैं। हाउ डिड द महाउत हेल्प द चिल्ड्रेन राइड अप्पू? ठीक है, महावत ने अप्पू पर सवारी करने में बच्चों की किस तरह सहायता की? सो आंसर होगा, द महावत हेल्प द चिल्ड्रन क्लाइम ऑन द एलिफेंट्स बैक बाय मेकिंग देम सीटेड इन द हौदा। ओहदा, ओहदा बोलते हैं, ठीक है, ओहदा। फिर यहाँ पे सिक्स नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आंसर। हैव यू एवर हैड एन एलिफेंट राइड? डू यू लाइक इट? वाई? सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यस आई हैड एन एलिफेंट राइड व्हेन आई वाज इन क्लास सिक्स्थ। आई वेंट टू विजिट द नेशनल पार्क विथ माय पेरेंट्स। यस आई लाइक्ड इट वेरी मच। सो यहाँ पे ये आपको अपने हिसाब से बनाना है, ये आपके बुक में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये पूछ रहा है कि क्या कभी आपने एलिफेंट देखा है, और एलिफेंट देखा है तो उसमें क्या सवारी की है और आपको कैसा लगा और क्यों। सो आपको ये बताना है। तो अगर आपने किया है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या किया है, उसने विजिट किया है कहाँ? नेशनल पार्क में, और विथ अपने पेरेंट्स के साथ, और उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, है ना। तो उन्होंने नेशनल पार्क में हाथी में, अक्सर आप देखे होंगे जो नेशनल पार्क्स होते हैं वहां पर पैदल चलना अलाउड नहीं रहता अक्सर। वहां पे सफारी या फिर वहां की जो लोकल होती है, ऊंट या, है ना, ऊंट हो गया, हाथी, ऐसे बड़े जीवों के ऊपर, ताकि जो है जंगली जानवर खुले में जो रहते हैं वो आप पर हमला ना कर सके, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रामर की साइड।
तो यहाँ पे हमारे सामने मीनिंग्स आ चुका है, मीनिंग्स एक बार कर लेते हैं। चलिए, बैलेंस, बैलेंस का क्या होगा भाई? कीप स्टडी। आपका बैलेंस का हो जाएगा कीप स्टडी, मतलब खड़े रहना, कंटिन्यू खड़े रहना। बिलीव, किसी पर विश्वास करना, तो बिलीव का आपका क्या हो जाएगा? फील सर्टन होगा। यहाँ पे फील सर्टन ही मुझे लग रहा है, बट एक बार चलिए नेक्स्ट आगे का मिला लेते हैं, फिर देखते हैं। कार्टून क्या होगा? अम्यूजिंग ड्राइंग एंड इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन। सो कार्टून आपका थर्ड तो ये हो जाएगा। कोर्ट यार्ड क्या है? ओपन स्पेस दैट पार्शियली कंप्लीटली सराउंडेड बाय बिल्डिंग्स। सो कोर्ट यार्ड आपका ये हो जाएगा, फोर्थ आपका ये हो जाएगा। एक्साइटेड, एक्साइटेड है। सरप्राइज्ड का आपका ये हो जाएगा, सेवेंथ नंबर ये होगा। एक्साइटेड का आपका ये होगा, फिफ्थ नंबर ये होगा। गॉबल, टू ईट समथिंग वेरी फास्ट, ये हो जाएगा। तो सेकंड नंबर आपका यही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप मिला सकते हैं। आपका अगर एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसका नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बाकी मिलाइए, एक बचेगा वो आपके लिए हो जाएगा, ठीक है, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। द बनाना ट्री वॉज इन अनीता कोर्ट यार्ड। तो ब्लैंक्स दिया है, ब्लैंक्स को फिल करना है, एंड ये वाले बॉक्स को भी फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट हो गया। सेकंड, एलिफेंट कैन ब्लैंक्स अप अ होल ट्री। एक बार में क्या कर सकता है? ब्लैंक्स टेकू, गोबल। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? गोबल, GOBBLE, गोबल। सो आपका सेकंड का आंसर क्या होगा? गोबल। आपको एक चीज और देखनी है कि वो उस बॉक्स में आपको फिल भी करना है, तो बॉक्स में कंप्लीटली सेट हो जाए। द माउथ टुक द चिल्ड्रन फॉर अ राइड, कहाँ के लिए लेके गया था? राइड के लिए। तो यहाँ पे RI और ई तो पहले से है, तो राइड है ना। फिर अनीता वॉज वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड थी वो, ठीक है। दैट डे, वो बहुत खुश थी। सो एक्साइटेड चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर ये रहा, एक्साइटेड, एक्साइटेड, हाँ ये सेट हो गया, मतलब यही है, ठीक है। सिक्स नंबर देख लेते हैं। अनीता वॉज वेरी एक्साइटेड हो गया। फिफ्थ नंबर, अनीता थॉट सी कैन नेवर ऑन बैक बैलेंस। क्या होगा? बैलेंस, हाथी के पीठ पर वो कभी बैलेंस नहीं करेगी, बैलेंस नहीं कर पाएगी। तो फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा आपका? बैलेंस, BALANCE आ गया, परफेक्ट है, यही होगा, ठीक है, बैलेंस। अनीताज मदर वांटेड टू ईट द एलिफेंट, नहीं, द एलिफेंट ईटिंग, वांटेड टू सी, वॉच, वॉच होगा, सी या वॉच। तो यहाँ पे वॉच होना चाहिए, W, छठवां नंबर वॉच, WATCH, वॉच हो जाएगा, ठीक है। अनीता एंड हर फ्रेंड्स वर अ लिटिल ब्लैंक्स वाइल सिटिंग ऑन द द। तो सरप्राइज होगा, यहाँ पे क्या होगा? सरप्राइज देख लेते हैं। सरप्राइज, नो 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 नो, सरप्राइज नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है? अनीता एंड हर फ्रेंड्स वर अ लिटिल, थोड़े से, है ना, घबराए हुए थे, तो अफ्रेड हो जाएगा यहाँ पे। अफ्रेड, हल्का घबराए हुए थे जब वो चढ़े थे स्टार्टिंग में, सो अफ्रेड होगा। अफ्रेड देखते हैं क्या हो रहा है। अफ्रेड, हाँ यहाँ पे अफ्रेड होगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे आपका 7 नंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामर इन यूज। तो ये मैं पहले से लिख के रखा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या लिखा है। द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब ये जो वर्ड्स दिए हैं, ठीक है, आर जनरली यूज इन देयर सिंगुलर फॉर्म। किसमें यूज होते हैं? सिंगुलर फॉर्म्स में यूज होते हैं, मतलब इनका सिंगुलर रूप में ही यूज होता है। अब सिंगुलर प्लूरल समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी 6 में सारी चीजें समझाई हुई, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे इसने यूज किया है, प्लीज गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। स्लाइस ऑफ ब्रेड मतलब एक टुकड़ा ब्रेड का, एक स्लाइस ब्रेड का। स्लाइस मीन्स टुकड़ा होता है, स्लाइस ब्रेड की, ब्रेड जैसी चीजों का स्लाइस होता है ना। पीस, पीस तो नहीं कह सकते। सो यहाँ पे इस टाइप से आपको यूज करना है सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। ये सिंगुलर फॉर्म है, ये इनके सिंगुलर फॉर्म्स है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे देखिए, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। फ्रेजेस को यूज करके, जैसे ए लॉफ ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ किलो ऑफ ब्रेड, अ केक ऑफ सोप, अ बार ऑफ सोप, अ रीम ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर, अ सीट ऑफ पेपर।
इन सब फ्रेजेस का यूज करके आपको वाक्यों में प्रयोग करना है ना, वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चलो भाई वाक्यों में प्रयोग करते हैं। मैंने पहले से कर रखा हुआ है, ये है आपका, ये रहा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ना, आंसर ये रहे आपके पहला, अ लोफ ऑफ ब्रेड। सो यहाँ पे ही वॉज ईटिंग अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है, वह क्या कर रहा था, खा रहा था लोफ ऑफ ब्रेड। अब अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, प्लीज गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, या ही वॉज ईटिंग अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। अ किलो ऑफ ब्रेड, Raj's mother asked him to bring a kilo of bread from the market, ठीक है। सो ये समझ में आया ना। तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड नंबर में सोप की बारी आ गई। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ केक ऑफ सोप। केक ऑफ सोप का, रीता ऑलवेज केप्ट अ केक ऑफ सोप इन हर पर्स। रीता अपने पास हमेशा क्या रखती है, केक ऑफ सोप, सोप का एक टुकड़ा रखती है अपने पर्स में, ठीक है। अब बार ऑफ सोप, सो यहाँ पे मीना वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स विथ अ बार ऑफ सोप। बार ऑफ सोप का मतलब होता है एक साबुन, उसको साबुन जो होता है ना आपका, साबुन की टिकिया या फिर साबुन जिसको आप बोलते हैं, सो उसको अ बार ऑफ सोप बोला जाता है, ठीक है। सोप मीन्स तो साबुन हो गया, लेकिन उस एक एक टुकड़े को या एक पीस को क्या बोलते हैं, बार ऑफ सोप, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये भी यूज हो गया। थर्ड नंबर देख लेते हैं, अ रीम ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर, अ सीट ऑफ पेपर। तो इन तीनों का भी मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। ही बॉट अ रीम ऑफ पेपर फॉर मेकिंग हिस्ट्री नोट्स। उसने क्या खरीदा, रीम ऑफ पेपर खरीदा फॉर मेकिंग हिस्ट्री नोट्स, और किसके लिए, हिस्ट्री नोट्स बनाने के लिए, हिस्ट्री पर नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। फिर सेकंड देख लेते हैं, प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, मुझे एक पेपर का टुकड़ा दे दो, टू नोट डाउन हर एड्रेस, ताकि मैं इसका एड्रेस नोट डाउन कर सकूं, मैंने इसका एड्रेस नोट डाउन करना है, ठीक है। सी नंबर, द टीचर्स टुक द स्टूडेंट्स अटेंडेंस ऑन अ सीट ऑफ पेपर दैट डे। सीट ऑफ पेपर, अब देखो क्या होता है, पीस ऑफ पेपर, पेपर का एक छोटा सा भाग, रीम ऑफ पेपर, पेपर थोड़ा सा बड़ा भाग, है ना। फिर सीट ऑफ पेपर एक कंप्लीट पेपर, इसको सीट बोलते हैं, ठीक है। वो जो आपका एक पेज का सीट होता है उसको सीट बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर, द सोफा सेट इन द शॉप, अ मार्वेलस पीस ऑफ फर्नीचर आई हैड एवर सी, ठीक है। मैंने अपने जीवन में देखा अब तक का सोफा सेट सबसे शानदार वाला पीस, है ना, पीस ऑफ फर्नीचर। सो ये रहा। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, देयर वॉज नो फर्नीचर इन द रूम। वहां पर कोई फर्नीचर नहीं था रूम में, है ना, देयर वॉज नो फर्नीचर इन द रूम। यहाँ पे क्या लिखा है, फर्नीचर इन अ रूम, तो हमको फर्नीचर इन अ रूम यूज करना था। अ पीस ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ फर्नीचर मतलब एक फर्नीचर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, फिफ्थ नंबर, अ नॉटी स्टूडेंट थ्रू अ पीस ऑफ चॉक। पीस ऑफ चॉक मतलब एक चॉक, ठीक है, ऑन द टीचर। एक बदमाश बच्चे ने क्या किया, फेंका एक चौक का टुकड़ा किस पर, मैम पर, ठीक है। प्लीज ब्रिंग अ किलो ऑफ चौक फ्रॉम द शॉप, मुझे 1 किलो चौक लाके दे दो, कहाँ से, शॉप से, ठीक है। आई हैव बॉट अ बॉक्स ऑफ चौक, मैंने एक डब्बा चौक का जिसमें बहुत सारे चौक्स रखे हुए हैं, वो राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, अब मैंने खरीदा काहे के लिए, ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए, है ना। सो ये इस तरीके से आपके ये कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रामर सेशन में। अब ये हमारे पास आ चुका है लेट्स टॉक। वैसे मैं आपको बता दूं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। वुड यू लाइक टू शेयर योर रूम विथ योर पेट्स एनिमल, क्या आप अपना रूम शेयर करना चाहते हैं अपने पेट एनिमल यानी पालतू जानवरों के साथ। विल यू पेरेंट्स एग्री विथ इट,
क्या आपके पेरेंट्स इस चीज से सहमत होंगे कि आप अपने पेट्स के साथ शेयर कर सके, है ना? डज दिस पेट टेक अ लॉट ऑफ स्पेस? क्या वो कितना स्पेस लेता है, कितना ले सकता है ना, वो बताना है, ठीक है। अब चलो भाई, यहाँ पे जैसे लिखा है नाम अंजू, लाइक बर्ड्स लेती है, ठीक है, पेरेंट्स एग्री कर रहे हैं, और स्पेस कितना लेता है, आ स्मॉल केज, ठीक है, एक छोटा सा स्मॉल लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है, देखो यहाँ पे मैंने भर रखा हुआ है। अब यहाँ पे अंजू की जगह आप अपना नाम लिख दीजिए, जो भी आपका नाम हो, ठीक है, रीता की जगह सपना की जगह, ठीक है। यहाँ पे आपको किसी को बर्ड्स पसंद है, किसी को रैबिट पसंद है, किसी को डॉग पसंद है, पेरेंट्स एग्री कर रहे हैं, ठीक है, कि बर्ड्स किस में रहता है, स्मॉल केज जितना, मतलब एक छोटे से दरवाजे नहीं, अटैची, या फिर आप क्या कह सकते हैं, केज को छोटा सा वो होता है ना, ड्रॉवर टाइप सा, उतना एक छोटा सा स्पेस, ठीक है, केज, अलमीरा का जो छोटा वाला भाग होता है उसके जितना, ठीक है। 1 सेकेंड यहाँ पे, हाँ, ये चलो, हाँ, अब आगे चलते हैं। फिर रैबिट को भी उतना ही स्पेस चाहिए, और डॉग को एक केनल, डॉग के रहने वाली चीज को क्या बोलते हैं, केनल, केनल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा है, लेट्स राइट। ये भी आपके लिए किसी काम का नहीं है, फिर भी यहाँ पे मैं पढ़ा देता हूँ। द एनिमल विच कैरीज लोड एंड इज यूज बाय अ वॉशरमैन। एनिमल, जो देखो वॉशरमैन है, धोबी, वो कौन सा एनिमल कैरी करके रखता है, वो लोड कैरी करता है, तो वो है गधा, डोंकी। सो यहाँ पे आपका क्या होगा, डोंकी। यहाँ पे मेट्रो मोंकी लिखा है। सो एनिमल विच गिव वूल, तो वूल कौन देता है भाई, तो भेड़ देता है, भेड़ मतलब सीप, 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 सीप मीन भेड़, है ना। फिर विच एनिमल विच इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट, तो ऊंट को बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कैमल। भाई डिजर्ट मतलब क्या, रेतीला स्थान, रेतीला स्थान में जहाज के रूप में कौन काम करता है, ऊंट काम करता है, तो कैमल, ठीक है। विच द एनिमल विच गिव्स मिल्क एंड वर्शिप इन द सोसाइटी, तो काऊ, हम काऊ से दूध लेते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। द एनिमल विच हैज अ लॉन्ग ट्रंक, ट्रंक किसका लंबा होता है, सूंड, तो वो है एलिफेंट। सो यहाँ पे एलिफेंट। कुछ नहीं, बस इनके नाम लिखने थे, ठीक है, कि इनका कौन क्या करता है, किस लिए यूज होते हैं, बस सिंपल सा था। अब रीड द नोट्स, राइट अबाउट द मंकी। मंकी के बारे में नोट्स लिखनी थी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मंकी का नाम मेट्रो मंकी, कहाँ रहता है, पेड़ पर। फैमिली क्या है, मंकीज एंड चिल्ड्रन है। उनके लाइक्स क्या है, प्लेइंग, जंपिंग ऑन ट्री, है ना। फूड क्या है, फ्रूट्स है। फीलिंग्स क्या है, हैप्पी है। कलर क्या है, ग्रे, ब्राउन, रेड, है ना। साइज क्या है, मीडियम साइज है। फेस कलर क्या है, ब्लैक है, रेड है, ठीक है। ब्राउन भी आता है, एक पर्पल भी आता है, ठीक है। मंकीज के और भी टाइप्स होते हैं, ऐसा नहीं है, बट इन इंडिया जनरली हम ब्लैक और रेड ही जानते हैं, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू विथ 7 नंबर। अब यहाँ पे 7 नंबर क्या लिखा है, रीड द नेम्स ऑफ एनिमल गिवन बिलो। नीचे दिए गए एनिमल्स के नाम को पढ़ने हैं। फिर क्लासीफाई देम इन फॉलोइंग टेबल्स, और ये टेबल्स बना है कि बर्ड्स कौन है, एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स कौन से हैं, पेट एनिमल्स कौन से हैं, ये हमको करना है। अब जैसे पीकॉक बर्ड्स है, स्पैरो बर्ड्स है, पीजन बर्ड्स है, ठीक है, तो ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है। वोल्फ है, और टाइगर है ना, ये किस में आएंगे, वाइल्ड एनिमल में। काऊ, डॉग इसमें आएंगे। बियर भी किस में आएगा, वाइल्ड एनिमल में आएगा, ठीक है। फिश, क्रोकोडाइल इसमें आएगा। फ्रॉग भी इसमें आएगा। गोट किस में आएगा, पेट एनिमल्स में आएगा। तो यहाँ पे मैंने टेबल्स पहले ही बना के रखी है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। पिजन, स्पैरो, पीकॉक ये बर्ड्स हैं। फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल क्या है, वाटर एनिमल्स हैं। वाइल्ड एनिमल्स कौन से हैं, वोल्फ, बियर एंड टाइगर है। पेट एनिमल्स काऊ, डॉग एंड गॉट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। गिवन बिलो इज अ टेबल विद द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स, सेम एनिमल, सॉरी सम एनिमल्स। कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग इन द कलर, फूड, साइज एंड द प्लेस दे लिव इन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि लॉयन दिया है, एलिफेंट दिया है, डॉग दिया है, कैट दिया है। अब उनका कलर लिखना है हमको, फूड लिखना है, साइज लिखना है, और उनका प्लेस लिखना है कि वो कहाँ रहते हैं। तो चलो भाई लिख लेते हैं।
सो लायन कौन कौन से कलर में होता है? जनरली येलो ब्राउन, ठीक है। व्हाइट में भी होता है भाई, व्हाइट लायन, ठीक है, व्हाइट भी होता है कभी कभी। फूड क्या है? फ्लेश ऑफ एनिमल, है ना, एनिमल का मांस। साइज क्या है? लार्ज है। प्लेस क्या है? डेन है, मतलब गुफा। एलिफेंट ग्रे और ब्लैक होता है जनरली, ठीक है। शुगर केन क्या है? मिल्क है, फ्लेश है, माउस है, मिल्क है, ईटीसी, ये सब खाता है एलिफेंट। माउस खाने वाला एलिफेंट तो मैं नहीं देखा भाई, ठीक है। जानवर तो नहीं खाता मैं। शुगर केन एंड मिल्क आप कर सकते हो। और भी कुछ चीजें जो है यूज, मतलब बड़े से भी बड़ा, ठीक है। फॉरेस्ट, कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में रहता है। डॉग क्या है भाई? ब्लैक, वाइट, ब्राउन में बहुत सारे कलर्स में आता है, ठीक है। जो मोस्टली इन्हीं कलर्स में होता है। खाना क्या है उसका? मिल्क है, फ्रेश है, ब्रेड है, मीट भी है, मांस भी खाता है, ठीक है। साइज क्या है? मीडियम है। रहता कहाँ है? कैनल में। फिर कैट, ब्लैक, वाइट, ब्राउन, ठीक है। क्या खाता है? माउस खाता है, मिल्क खाती है, मिल्क, है ना। साइज क्या है? स्मॉल। रहती कहाँ है? बैकयार्ड में, है ना। तो ये इस तरीके से आप लोगों का जो है एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू, धन्यवाद।